नमस्कार, क्राइम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों को दहलाने के खौफनाक इरादों के तहत सक्रिय आतंकियों की दिल्ली पुलिस ने कमर तोड़ दी है। 6 खतरनाक दहशतगर्दों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर पुलिस ने ये कामयाबी हासिल की है। कौन है ये आतंकवादी और पुलिस ने कैसे किया इनके मंसूबों को नाकाम, आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। देश को दहलाने का था षड्यंत्र, लोगों के मन में पैदा करना था खौफ, फैलानी थी अशांति। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाल ही में पकड़े गए 6 आतंकियों की, जो त्योहारों के मौसम में देश को बम धमाकों से थर्राने की साजिश रच रहे थे। लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, इससे पहले ही इसकी भनक दिल्ली पुलिस को लग गई। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में फैले इस नेटवर्क को दिल्ली पुलिस ने जोड़ना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा है कि ये खतरनाक आतंकी अब सलाखों के पीछे हैं। महाराष्ट्र और यूपी पुलिस के साथ मिलकर चलाए गए संयुक्त अभियान के तहत दिल्ली पुलिस को यह कामयाबी मिली है। पकड़े गए आतंकियों में से 2 आतंकी हाल ही में पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर भारत वापस आए थे। ये पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर देश भर में दहशतगर्दाना वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को टेरर के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी सफलता मिली है। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। खास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि देश के अलग अलग भागों में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिए जाने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन स्पेशल सेल की एक विशेष टीम गठित की गई। गहन तफ्तीश, टेक्निकल सर्वेलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस द्वारा जुटाई गई जानकारी इस बात को पुख्ता कर रही थी कि खतरनाक टेरर मॉड्यूल दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी तक फैला हुआ है। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है, जो कि बॉर्डर के उस पार से है। इस सीरियस इनपुट को देखते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक खास टीम कॉन्स्टिट्यूट करी। इसमें एक जब ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट्स को एनालाइज किया गया तो देखा कि ये तो कई स्टेट्स में फैला हुआ एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, और इसको ऑपरेशन को कंक्लूड करते हुए हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए, और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे, उसके ऊपर फिर यूपी में जहाँ हमारे पास यूपीएटीएस का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, यूपीएटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहाँ से अरेस्ट करे हैं। इस मॉड्यूल में शामिल 2 आतंकी ओसामा और जीशान खास तौर पर ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गए थे। बम बनाने, हथियार चलाने से लेकर आतंकी हमला करने का प्रशिक्षण इन्हें वहीं दिया गया था। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये मस्कट के रास्ते वापस भारत आ गए थे। आम दिनचर्या में लग जाने के बाद ये बॉर्डर पार बैठे अपने आकाओं के इशारे का इंतजार कर रहे थे। 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाय एयर गए, और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया, और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी, और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ से वापस मस्कट आए।
एक ख़ास चीज़ जो इन्होंने बताई है वो ये भी है कि जब ये मस्कट से जा रहे थे तो इनके ग्रुप में लगभग 14-15 बंगला बोलने वाले लोग भी थे, जिन्हें भी लगता है सेम ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। उस ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग वापस आए तो ये लोग अपने अपने कामों में वापस एक स्लीपर सेल की तरह जुट गए। खास बात यह है कि पकड़े गए आतंकियों को 2 ग्रुप में बांटा गया था। दोनों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक टीम को दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम संभाल रहा था। इस टीम का काम भारत भेजे जाने वाले विस्फोटकों और हथियारों को सही सलामत संभाल कर रखना था, ताकि समय आने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना, जब इनका इस्तेमाल होना है उससे पहले तक। और दूसरा काम, ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी, इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। इसमें जो हमने अभी जो समीर आदमी अरेस्ट करा है और दूसरा जो यूपी में लाला नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है, ये लोग इसी अंडरवर्ल्ड वाली ग्रुप के पार्ट थे। जबकि दूसरी दहशतगर्द टीम का काम भारत के अलग अलग राज्यों में महत्वपूर्ण ठिकानों और स्थानों की रेकी करना था, ताकि त्योहारों के मौसम में आतंकी घटना को अंजाम देकर जान माल का ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके। जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें, वो था जो ये 2 आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है, प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीजन में इन आईडीज़ को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सकें। पुलिस ने पकड़े गए आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियारों का जखीरा बरामद किया है। इससे अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि अगर इनके मंसूबे कामयाब हो जाते तो जान माल की बहुत बड़ी क्षति हो सकती थी। लेकिन इससे पहले ही चौकस दिल्ली पुलिस ने इनकी साजिश का पर्दाफाश करते हुए ने धर दबोचा। रिमांड पर लेकर पुलिस द्वारा इनसे आगे की पूछताछ जारी है, ताकि इस खतरनाक खेल को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जा सके। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन इससे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। जबरन उगाही की कोशिश कर रहे 2 बदमाश गोपाल और जितेंद्र को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी कर्ज में डूबे थे और पैसे की किल्लत से जूझ रहे थे। इसी से छुटकारा पाने की जुगत में दोनों आरोपी एक शख्स को फोन कर उससे 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पैसे ना देने की सूरत में दोनों ने पीड़ित और उसके भतीजे को
जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसकी रिपोर्ट पीड़ित ने पुलिस में करा दी। पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलांस और कड़ी पड़ताल के बाद दोनों आरोपियों को गुड़गांव से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से धमकी देने में इस्तेमाल 2 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। लुटेरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए शादरा जिला पुलिस ने 2 कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ज्यादातर यमुना पार्क क्षेत्र में बंदूक की नोक पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। फर्श बाजार इलाके में एक दंपत्ति से हुई लूटपाट के मद्देनजर पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली थी। इसी के तहत सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल सर्वेलांस और अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने इन्हें भौपुरा इलाके से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए गहने, चुराई गई एक बाइक, एक देसी पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने लंबे समय से फरार चल रहे एक जालसाज चित्रेश मोहन शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने दीपक रावत नाम से फर्जी आईडी के आधार पर एक निजी मोबाइल कंपनी के 6 सिम कार्ड खरीदे थे और इनके जरिए अंतरराष्ट्रीय रोमिंग कॉल कर कंपनी को करीब 2 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया था। इसी के मद्देनजर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस आधार पर पुलिस ने छानबीन की और आरोपी को जैतपुर इलाके से धर दबोचा। उत्तरी जिला पुलिस ने घोषित अपराधी दीपक पांडे को गिरफ्तार किया है। आरोपी को हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा हो चुकी है। जेल से पैरोल मिलने पर यह जेल से बाहर आया था, लेकिन पैरोल की अवधि खत्म होने पर यह जेल वापस नहीं किया। पुलिस इसकी सरगर्मी से तलाश में जुटी थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पैरोल जंप कर बाहर घूम रहा एक बदमाश हिमाचल प्रदेश के सोलन में मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर दबिश दी और इसे धर दबोचा। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने एक वांछित जालसाज मोहम्मद साबिर खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी पेशे से डॉक्टर है और खानपुर इलाके में क्लिनिक चलाता है। ये लोगों से झूठे वादे कर उनके साथ धोखाधड़ी करने में माहिर था। जालसाजी के ऐसे ही कई मामले में अदालत द्वारा इसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी घोषित किया जा चुका है। पुलिस को टेक्निकल सर्वेलांस और स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर इसके मोहन गार्डन क्षेत्र में छिपे होने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। इसकी गिरफ्तारी से पुलिस ने जालसाजी के 7 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक शातिर अपराधी शाकिर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अंतर्राज्यीय मेवाती गैंग का सक्रिय सदस्य और घोषित अपराधी है। कार और मिनी ट्रक छीनकर ये गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में हाईवे पर लूटपाट और डकैती की वारदातों को अंजाम दिया करता था। इसके लिए ये देश के प्रमुख अवैध हथियार तस्करों से हथियारों की खरीदारी भी करते थे। दिल्ली पुलिस पीसीआर वैन पर हुए हमले के अतिरिक्त ये हत्या की कोशिश, डकैती और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में वांछित चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लूटपाट करने के इरादे से एक शातिर बदमाश धौला कुआं से गुजरने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी जब्त कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने 3 शातिर लुटेरे दीपक, राजेश और अभिषेक को गिरफ्तार किया है। नरेला इलाके में एक शख्स ने चाकू की नोक पर हुई लूटपाट की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। जांच पड़ताल में लगी पुलिस को तीनों आरोपियों के बवाना क्षेत्र में मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए सामान के अतिरिक्त वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए हैं।
इनके पकड़े जाने से पुलिस ने चोरी और लूटपाट के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 ऑटो लिफ्टर और चुराए गए वाहनों के 3 खरीदारों को गिरफ्तार किया है। पकड़े ना जाएं, इसीलिए आरोपी बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से वाहनों की चोरी करते थे। चुराए गए वाहनों को ये गुजरात और बेंगलुरु में बेच दिया करते थे और इससे मिले पैसों से शानो शौकत की जिंदगी जिया करते थे। इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस टीम को घोंडा चौक पर मोटरसाइकिल सवार 2 युवक संदिग्ध अवस्था में आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार भागने की कोशिश करने लगे, मगर पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पूछताछ में दोनों संदिग्ध बाइक से जुड़े कागजात नहीं दिखा सके। छानबीन में बाइक चोरी की निकली। बाद में इनकी निशानदेही पर पुलिस ने बाकी के आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 12 बाइक और स्कूटी बरामद करते हुए वाहन चोरी के दर्जनों मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने पैरोल जंप कर फरार चल रहे एक सजा याफ्ता मुजरिम मदन गोपाल को गिरफ्तार किया है। सराय रोहिला इलाके में वर्ष 2007 में फिरौती के लिए अपहरण के मामले में मदन गोपाल शामिल था। इस केस में इसे उम्र कैद की सजा हुई थी, जिसके बाद यह जेल में बंद था। साल 2020 में मदन गोपाल 8 हफ्ते की पैरोल मिलने पर जेल से बाहर आया था, लेकिन पैरोल खत्म होने पर इसने सरेंडर नहीं किया और फरार हो गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मदन गोपाल शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन के नजदीक अपने किसी परिचित से मिलने के लिए आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने मॉडल टाउन इलाके में स्थित एक घर में हुई चोरी की वारदात को सुलझाते हुए कुख्यात सेंधमार शेख फरीद को गिरफ्तार किया है। शेख फरीद भलसवा डेरी थाने का घोषित अपराधी है और चोरी सहित सेंधमारी की 21 वारदातों में शामिल रहा है। एक पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वो अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल से वापस आया तो उसे उसके घर का ताला टूटा मिला और घर में रखा कैश और ज्वेलरी गायब थी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस ने शेख फरीद की पहचान कर ली। पुलिस ने मुखबिर और टेक्निकल सर्वेलांस की मदद से फरीद की लोकेशन को जहांगीरपुरी इलाके में ट्रैक किया और वहां दबिश देकर इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी किए गए 1,82,000 नकदी सहित सोने और चांदी के गहने भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण जिला पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में एक तस्कर आदित्य को गिरफ्तार किया है। जल्दी पैसा कमाने के लिए बिहार से दिल्ली आया आदित्य ड्रग्स सप्लाई के धंधे में लग गया था और दिल्ली गुरुग्राम के क्षेत्रों में ऑन डिमांड गांजा सप्लाई करने लगा। ऐसे ही एक रोज जब आदित्य गांजा सप्लाई करने के लिए तिगड़ी स्थित एमबी रोड से जा रहा था, तभी पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने शक के आधार पर इसे रोकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी विपरीत दिशा में भागने लगा। इससे पहले कि यह भाग पाता, पुलिस टीम ने पीछा कर इसे दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस को इसके पास से मिले बैग में 12 किलो गांजा बरामद हुआ। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने घरों में सेंधमारी करने वाले अंतर्राज्यीय पारदी गैंग के 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों पर सेंधमारी और डकैती सहित हत्या के प्रयास के मामले पहले से दर्ज हैं। पारदी गैंग के सदस्य मध्य प्रदेश से दिल्ली आकर सेंधमारी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। दिन के समय में बंद पड़े घरों की रेकी करते और रात के समय वहां की ग्रिल को काटकर डकैती कर फरार हो जाते। सेंधमारी की वारदातों को अंजाम देने से पहले गिरोह के सदस्य अपने पूरे शरीर पर तेल या ग्रीस लगा लेते थे, जिससे कोई इन्हें पकड़ न सके। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पारदी गैंग के सदस्य किसी वारदात को अंजाम देने से पहले एक पार्क में इकट्ठा होने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा।
पुलिस ने इनके कब्जे से 3 पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस, 4 बटनदार चाकू सहित घरों की सेंधमारी में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद कर लिया है। दक्षिण जिला पुलिस ने एटीएम मशीन में छेड़छाड़ कर पैसों की हेराफेरी करने के आरोप में मेवात के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपी केवल उन्हीं एटीएम को निशाना बनाया करते थे जिनमें पैसा जमा करने और निकालने दोनों की सुविधा उपलब्ध होती थी। ये वहां पैसा जमा कराने के लिए जाते और जैसे ही एटीएम मशीन पैसा जमा कराने के लिए स्लॉट को ओपन करती, ये कुछ तकनीकी छेड़छाड़ कर मशीन को खराब कर देते थे। फिर ये जिस राशि को जमा ही नहीं किया गया, उस राशि को संबंधित बैंक से क्लेम कर वापस ले लेते थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर साकेत इलाके से इन्हें उस वक्त धर दबोचा जब ये यहां लगे एक एटीएम को निशाना बनाने की फिराक में कार से टहल रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से अलग अलग बैंकों के 19 डेबिट कार्ड, 2 देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस सहित 4 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने राइस पुलिंग स्कैम से संबंध रखने वाले एक आरोपी भवानी सिंह शेखावत को गिरफ्तार किया है। भवानी सिंह और इसके साथियों ने मिलकर ईस्ट ऑफ कैलाश के एक बिजनेसमैन से 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी की थी। पेंट और हार्डवेयर की शॉप चलाने वाले व्यवसायी से आरोपियों ने DRDO से अप्रूव रेडियो एक्टिव मटेरियल में इन्वेस्ट करने के नाम पर पैसे लिए थे। इस इन्वेस्टमेंट से आरोपियों ने व्यवसायी को 500 करोड़ रुपए कमाने का लालच दिया था। झांसे में आकर पीड़ित व्यवसायी ने वर्ष 2016 से 2018 के बीच 10 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान आरोपियों द्वारा बताई गई कंपनी में कर दिया। ठगे जाने का एहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने आरोपों को सही पाया और मनी ट्रांसफर के लिए उपयोग किए गए खातों के आधार पर ट्रैक कर आरोपी भवानी सिंह शेखावत को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हेरोइन सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपी हुकुमचंद, रोहित और शाहिद को गिरफ्तार किया है। तीनों पर पहले से NDPS एक्ट और एक्साइज एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। बरेली के रहने वाले शाहिद से रोहित हेरोइन लेकर दिल्ली आता था और आगे उसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तस्करी करने के लिए हुकुमचंद के हवाले कर देता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हेरोइन सप्लाई करने वाला एक तस्कर स्कूटी के जरिए जलेबी चौक के नजदीक एक पार्क में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। इसकी निशानदेही पर इसे हेरोइन मुहैया कराने वाले रोहित को भी उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो जलेबी चौक पर कार में सवार होकर आया था। उससे पूछताछ में बरेली के शाहिद का नाम सामने आने पर पुलिस शाहिद को भी उत्तर प्रदेश की जेल से ट्रांजिट रिमांड पर ले आई। पुलिस ने इनके कब्जे से एक कार, स्कूटी सहित 1 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने सेंधमारी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपी केशव, नावेद और करण को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह अब तक 50 से भी अधिक सेंधमारी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। हाल ही में इन्होंने मंडावली इलाके में स्थित एक घर की खिड़की को काटकर सेंधमारी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने कड़ी जांच पड़ताल और टेक्निकल सर्वेलांस के आधार पर यह पक्का कर लिया कि सेंधमारी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी स्वरूप नगर इलाके में मौजूद हैं। पुलिस ने वहां दबिश देकर तीनों आरोपियों को दबोच लिया। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा।
अच्छा किया बबलू जो तुम इन छुट्टियों में यहाँ रहने चले आए। तुम होते हो तो मुझे श्रेया की कोई चिंता नहीं होती। अच्छा मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही है। मम्मा मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। अकेले कहाँ बेटा, बबलू भैया है ना। हाँ हाँ मुझे नहीं रहना भैया के साथ, भैया गंदे हैं। बेटी की सुरक्षा के लिए परिचितों या रिश्तेदारों पर भी सोच समझकर भरोसा करें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।